बोले सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, पंच स्वरूप की जय। बंधु सतगुरु चरण को करुषो प्रेम परिणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। धनी जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी। जी, मैं एक जो रामरतन महाराज जी की वितक है, इसमें से एक प्रसंग का सतगुरु में महाराज जी की मेर से मैं इसका वर्णन करने जा रही हूँ। जो शांति देवी पत्नी सुखवीर सिंह है, मुरलीपुर के। तो इसमें जो शांति देवी है, इनके माता पिता राधा वल्लभी को मानना है, मतलब उनकी पूजा पाठ करे अभी। तो जैसे ही वे उनकी पूजा, मतलब सॉरी, रास्ते पर क्यों चले पावे वो जो जीवन में चला नहीं। मार्ग स्वयं पथ दर्शाते हैं लेकिन कृपया बिना नहीं। जो रास्ते पे कभी कोई चला ही ना हो, वो इस रास्ते पर कैसे चल सके। मतलब जो हमारे अंदर भक्ति भाव ही ना हो, तो हम कैसे चल सके इस रास्ते पे। भाई हम देवी देवता को मानेंगे करेंगे, जब भी तो हम इस रास्ते पे चल पाएंगे, और नहीं तो हम इस रास्ते पर नहीं चल पाते। जैसे कि अब जब जैसे वे वसीम पठान थे, उनके अंदर पहले से ही उनके अंकुर था, और ऐसे जागृत हो गया वो। और तो भाई वे भी सोना देवी के उसमें चल पड़े, मतलब सतगुरु को करने के लिए। भाई तेरे सतगुरु नहीं है, ऐसे ही मतलब हमें भी होना चाहिए। भाई मार्गदर्शन भी होगा, जो हमारे अंदर कोई अंकुर होगा, सतगुरु की मेहर होगी, हम तभी सतगुरु की शरण में आ पाएंगे। नहीं तो शिष्य सतगुरु को नहीं ढूंढ सकता जो सतगुरु की कृपा नहीं होगी। हम उन सतगुरु की शरण में तभी आएंगे जब हम सतगुरु की कृपा होगी हमारे पे। तो जैसे ही उन उसके माता पिता राधा वल्लभी के विचार अनुयायी थे, मतलब उन्हीं को मानना थे वे, उन्हीं की पूजा पाठ करे थे घर में। तो जो शांति देवी थी, उसके मन में भी ऐसे ही आया कि जी मेरे माता पिता यहाँ पूजा पाठ कर रहे राधा वल्लभी पे, तो मैं भी इन्हें अपने सदगुरु बना लूं, मैं भी अपनी आत्मा का कल्याण कर लूं। तो ऐसे ही उसने सोचा भाई चल कल मैं मंत्र लूंगी और चलूंगी भाई अपने माता पिता के साथ। तो उसी रात को वे सोई जैसे, तो सोते बिल्कुल वही सतगुरु, जो माता पिता के सतगुरु थे, वे ही उन्हें सपने में दिखाई दिए। ये लड़की, तू इस मेरे से तारतम ना ले, मैं तेरा सतगुरु नहीं, तेरे सतगुरु तो कोई हो रहा है, तुझे तारतम किसी और से मिलेगा। तो भाई जैसे ही सुबह उठी ना, सोचा भाई मेरे ऐसा कैसे दिखाई दिया मुझे सतगुरु महाराज जी, इनसे मेरे तारतम नहीं मिलेगा तो फिर मैं जाती नहीं वहां से। तो गई नहीं वे। कुछ दिन के बाद उसके माता पिता ने उनकी शादी कर दी। जैसे ही शादी हुई, तो भाई शादी का तो रंग ऐसा चढ़ जा, ऐसा चढ़ जा भाई, सब कुछ भूल जा अगला पिछला, सबकी सब सखियों की शादी हो रही, सबके अंदर ही एक अंकुर पैदा हो रहा कि भाई शादी होने के बाद कैसे कैसे अपनी हर बात याद रखें। खाना बनाना, पति के साथ रहना, घूमना फिरना, अच्छे अच्छे व्यंजन बना के, मतलब साड़ी पहनना। वह आज गृहस्थी में मस्त होगी बा शांति देवी। उसने मतलब भाई कहा था भाई तेरे सतगुरु कोई है, तो वह खोजती, उसके चलने पे चलती, तो सतगुरु महाराज मिलते, बस अपनी गृहस्थी में मस्त होगी। कोई बात नहीं भाई, 4 साल के बाद सतगुरु महाराज जी क्यों ना चले जा मुरलीपुर में। अब भाई चल तू, अंकुर तो तेरा है, जागृत तो तू करनी पड़ेगी। सतगुरु महाराज जी उनका मार्गदर्शन करने के लिए वहां से मतलब उस गांव में चले गए। जैसे हमारी एक वंदना सखी है मुरलीपुर में मेरठ के पास। अब तो जैसे ही मैं पहुंच गए, और तो वहां से वंके सुंदर साथ थे, वे सब उनके दर्शन के लिए आए भाई, वे तो जागृत थे और सुंदर साथ। तो उनके साथ उनके अंदर भी जागृति आई, अब मैं भी सतगुरु के दर्शन कर पाऊं, मैं भी देखा हूँ भाई सतगुरु को।
तो जैसे ही वे गई, जाते उन्हें उनकी शरण में ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव हुआ, अब मेरा जो कुछ भी पूरा था वो मुझे मिल गया। वो मुझे आज मिल गया उनकी शरण में जाते ही, उनके मार्गदर्शन करते ही। देखो सतगुरु के अंदर कितनी पावर है, कितना कुछ है, मतलब बिना बताए बिना कुछ करे ही उन्हें ऐसा एहसास हो गया। अब मुझे जो जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गया। तो जैसे ही सतगुरु महाराज जी से उन्होंने तारतम लिया, और उन्होंने मतलब सतगुरु महाराज जी ने उन्हें बताया कि भाई ऐसे ऐसे नियमानुसार ये करना। बिल्कुल वे वैसे ही जैसे सतगुरु ने बताया था कर्मवद, बिल्कुल ऐसे ही अपना नियम का पालन करना लगी। ऐसे ही हमें नियम का पालन करना चाहिए। जो हम नियम का पालन नहीं करते, हम सतगुरु का सम्मान की जगह अपमान करें, क्योंकि हम उस पर अपनी चल नहीं चलाते। जी करा भोग लगा लिया, जी करा सेवा पूजा कर ली, मतलब अपने मन के अनुसार चले तो गलत है। और जो अपने सतगुरु महाराज जी के बताए रास्ते पर चले वो बिल्कुल सत्य है। उससे ही हमें सतगुरु महाराज जी का मार्गदर्शन हो सके। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही करती चली गई, उनका खुद का खुद कृपया होती चली गई राज्य की, मतलब सतगुरु महाराज जी की। जैसे ही कुछ दिन बीते, मतलब भाई दुख सुख तो संसार में आते जाते ही रहे, सुख दुख तो सबका है जी। कोई भी इस संसार में ऐसा नहीं है जिसका सुख दुख ना आते हो। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा बीमार हो गई। बीमार भी क्या, उनकी काख में ककराली निकल गई, और वह मतलब बड़ी होगी उसमें भाई देख कहीं और हो जाती फिर भी कम पीड़ा होती, वो काख में होगी। भाई इतना दर्द हो रहा बहुत ज्यादा। उसने मतलब मुंडे मतलब पड़ी पड़ी रो रही, बहुत रो रही। दर्द ऐसा नहीं है, मतलब दर्द तो भाई कोई भी हो, दर्द तो दर्द ही हो, पेट का हो, सिर का हो, कोई भी दर्द हो वो बहुत खतरनाक हो भाई। कोई हल्का हो, कोई ज्यादा खतरनाक हो जाए, जैसे इस शांति देवी का होगा काफ में। तो एक कोने से आवाज आई, अब तने ये सिर गर्द क्यों सिर पर उठा रखा, क्यों इतनी रो रही। तो भाई मैं शांति देवी क्या मैं हूँ। एकदम जैसे सतगुरु महाराज जी ने तिड़क के आवाज में, मतलब कठोरी आवाज में, क्यों सिर घर सर पर उठा रखा था नहीं हो। तो मैं भी कह दिया, अरे रो ना, और क्या करूं मैं, इतना दुख हो रहा मुझे, तो मैं क्यों ना रो। दुख में भाई एक तो मेरा दर्द हो रहा, ऊपर से मैं रो भी ना। तो भाई ऐसे ही बोल दिया। बोलने के बाद मेरे मन में आया, ये आवाज कहाँ से आई, क्या बात हुई यार, किसने कहा मुझे। तो मैंने जैसे ही आंख खोल कर देखा, देखा के भाई भाई जैसे ही उन्होंने मतलब ऐसे ही मैं पलट का जवाब दिया, भाई मैं रो ना और क्या करूं जब मेरा इतना दुख हो रहा। कह लगी नहीं कुछ दुख नहीं, और शांत होकर लौट जा, और कल सुबह तक टूट जाएगी। जैसे मतलब उन्होंने सतगुरु महाराज जी का मतलब स्वरूप देखा, उनके सर पर चादर थी, मलमल की लपेटे हुए थे वे। और जैसे ही उसने मतलब उठ के बैठ के देखा, तुरंत वे अंतर ध्यान हो गई। अंतर ध्यान हो गए, अचंभे में होगी भाई, ये ठीक हो। जिसने मुझे ही कहा घर का होता तो मेरे से और भी बात करता भाई, और घर का है तो उसे कैसा पता अब भाई इसका ककराली हो रही है या कल फूट जाएगी। अचंभे में होगी भाई, मैं तो अनजान हूँ, पागल हूँ, बुद्धि भी इतना काम नहीं करती। तो भाई सोच चलेगी, हो ना हो ये तो मेरे सतगुरु की मेहर है। मेरे साक्षात सतगुरु आई, मैं पहचान नहीं पाई। तो जैसे ही सतगुरु महाराज आए तो उन्हें और भी ज्यादा विश्वास हो गया। मैं उस टाइम सोगी और तो सोने के बाद उनका दर्द भी कम हो गया, सुबह ही वह ककराली फूट भी गई। भाई जब तो मेरा और भी दृढ़ विश्वास हो गया। दृढ़ विश्वास क्या बस लग गया कि मुझे धाम धनी मिल ही गई। जब मेरा भाई दुख भी दूर हो गया, जो बताया बात बिल्कुल सत्य है, तो ऐसे करने से हमें हमारा दृढ़ विश्वास हो जा पूरा। और इस संसार में है ना, जो इस संसार संसार वाला कोई किसी का छोटा दुख हो या बड़ा दुख हो, कोई दुख नहीं समझता। ये मेरे सतगुरु की मेहर है, जो मेरे अंदर का भी बाहर का भी दुख समझे। उन्हें पता चल गया कि भाई मेरी रूह इतनी तड़फ रही, मैं से थोड़ा सहारा दे दूं और या सहन कर ले इस दुख को। नहीं संसार वाले ने रोज सिर में दर्द रहा है मम्मी, कुछ नहीं है, तुम भी बस रोज सिर फोड़ू रखो। भाई कोई बात नहीं, सतगुरु जैसी आपकी इच्छा ऐसा ही खुआ लो, कोई बात नहीं, या आपकी मेहर है या भी कृपया ही है। तो भाई सतगुरु हमारे अंदर का और बाहर का सब कुछ जाना है, हम कैसे चल पा रहे कैसे नहीं। तो यह भी घटना घटी। तो एक दिन
ऐसे ही कुछ दिन बाद मैं सो रही थी। जैसे ही मैं सो रही सपने मतलब नींद में, तो एकदम आवाज लगाई, ये शांति देवी, सो रही तू, देख कामधेनु है यहाँ से, देख देख मन भर के देख ले, ये गोलोक की मतलब कामधेनु क्या है, गोलोक की गैया, ले जी भर के देख ले ये, देख स्वर्ग उसकी गैया है ये गोलोक की। और जैसे ही मन ने मतलब नींद में ही आंख खोल के देखा, वे गाय है जो, वे गाय बहुत सुंदर सुंदर स्वरूप लेके गोपियां दिखाई दी मुझे। गोपियां मतलब पूरे आभूषण पहन रही, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रही, ऐसा लग रहा बिल्कुल ब्रज में। और उनके साथ कृष्ण जी भी, भाई बहुत रास खेला हमने उनके साथ, बहुत खेला। एक गोपी बोली, कह लगी इसे मैं आभूषण दे दी। जैसे ही उन्होंने आभूषण देना चाहा, दूसरी गोपी ने उसे रोक दिया। अब नहीं, अभी नहीं, वक्त नहीं है, अभी नहीं देना। जैसा अभी वक्त नहीं हुआ है, मैंने कहूँ मेरे अंदर पात्रता नहीं है तभी, क्या बात है, इन्होंने रोक क्या क्यों, मतलब मेरे मन में हलचल चल गई। हलचल क्या भाई, सोचू गई भाई, मैं तो सब कुछ कर रही वैसे तो भाई सतगुरु की मेहर से, पर फिर भी मेरे अंदर वो पात्रता नहीं है, जैसा कि प्रताप जी बोल रहे थे। अब मेरे अंदर वो पात्रता नहीं है, जब पात्रता होगी मेरे सतगुरु महाराज जी मुझे तारतम दे देंगे। वो ही उसने शांति देवी ने समझ लिया, उनने जिद नहीं करी मतलब। और तो जैसे ही उनकी आंख खुल गई, और तो भाई खुलने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर सतगुरु महाराज जी का अंतर ध्यान हो गया। जैसे सतगुरु महाराज जी का अंतर ध्यान हुआ, भाई जो सतगुरु के वचन सुने हो, और एक ही बार वो रूह मिली हो सतगुरु महाराज जी से, और उस रूह को वो पात्रता प्रदान ना हुई हो, तो उसके अंदर क्या दिखेगी भाई, वो तो एक रूह जाने या राजी जाने, उसके अंदर उस चीज की इतनी तड़प है, इतना अनुभव बता रही मतलब। जो मेरे अंदर पहले शादी से पहले भी बातें चली, अगर मैं सदगुरु खोज लेती 4 साल पहले, भाई मुझे बताया था तेरा सदगुरु कोई और है, सब घटना मतलब अपने मन मन में दोहराती रही, विरह करती रही, बहुत विरह, बहुत विरह मतलब। कुछ भी चीज मुझे इस संसार में अच्छी ना लग रही थी, हर चीज फीकी फीकी, किसी भी चीज में कोई रस नहीं था। तो ऐसे ही दिन बीतते चले गए, बीतते चले गए। सतगुरु महाराज जी बोले भाई ये रूह तो बहुत ज्यादा तड़प रही। एक दिन मंदिर में ऐसे ही ध्यान अवस्था में बैठी थी वे, जैसे ही ध्यान अवस्था में बैठी, तो सतगुरु महाराज जी आए, बोले ए मतलब उठ, खड़ी हो और भोजन बना ले, मुझे भूख लग रही और मैं नहाऊंगा भी, मतलब नहाने की व्यवस्था कर ले। तो तुरंत मैं तो भाई जिन्हें सदगुरु मुझे दर्शन दे रहे, एकदम खड़ी हो गया, फटाफट नहाने की तैयारी करी। नहाने की तैयारी करने के बाद फिर मैंने भाई रसोई तैयार करी, रसोई तैयार करी। जैसे ही अपने सदगुरु को भोग लगाया, खिलाया पिलाया सब कुछ, तो ऐसा लगा जन सत्य खा रहे मेरे राज्य, सत्य में ही मतलब भोजन करा। जैसे ही मतलब खिलाकर हटी, तुरंत मेरी ध्यान अवस्था टूट गई। ध्यान अवस्था टूटती, सतगुरु महाराज जी अंतर ध्यान हो गए। ऐसे ही मेरे देवचंद जी है जो हमारे मूल वितरक माता है, जीवे वृंदावन जावे है, और यशोदा मैया उन्हें घुमरी का और मिठाई का प्रसाद देवे है, और वे ध्यान अवस्था में बैठे रहे, जैसे ये प्रसाद देवे है और उनका ध्यान टूट जा, टच होते धरती में, तो तुरंत ऐसे ही शांति देवी के साथ हुआ। तो वहां से शांति देवी ने जहाँ अपनी वितक पधरा रखी थी, मतलब वाणी पधरा रखी थी, उस धरा को प्रणाम करा, और अंदर में सतगुरु लगे कि भाई हाँ यही है, उन्होंने बताया कि मैं यही हूँ, और यही तू भोजन तैयार कर, नहाने की व्यवस्था कर, मैं यही इसी घर में रहूंगा, यही थी आपके पास ही, मैं तेरे से दूर नहीं हूँ। भाई तू तो मेरे तन को देख रही, तन छूट गया, मैं तन में नहीं हूँ, तन तो छूट, ये तो एक जैसे वस्त्र की तरह है, पट गया दूसरा पहन लिया, ऐसे ही तन है भाई, इस युद्ध अंतर ध्यान हो गया, दूसरा तन मिल गया। तो ऐसा नहीं भाई, मतलब सतगुरु महाराज जी ने भी बहुत अच्छे से समझा दी, तो उन्हें विश्वास हो गया पूर्ण, अब भाई सतगुरु महाराज जी मेरे से दूर नहीं है, घर में ही है। तो मैं बहुत खुशी खुशी मतलब उसी दिन मंदिर में मैं सो गई। और मंदिर में कैसे सोई, पागल ही हूं मैं, मतलब मुझे अब तक इतना नहीं पता सूर कितना कैसे करना, मतलब मंदिर में
पीछे फिर के लेट गई। और जैसे ही मेरी आंख लगी, आंख लगते ही ऐसे सारे उठा, खड़ी हो यहाँ से, कैसे लौट रही, खड़ी हो मतलब, उठ। और तो मतलब उठ के ना दे रही, मैंने वो कौन उठा रहा तुझे नींद में ही, फिर पड़ जाऊ, क्योंकि भाई गहरी नींद आ रही। बामना पड़कर सोगी, काम करके अपना यहाँ से। सोने के बाद ऐसा हुआ, मतलब भाई कपड़ा ऊपर नीचे तो हुई जा, थोड़ा सा कपड़ा ऊपर रहता तो वहां से सतगुरु महाराज जी ने टच करके उठाया, खड़ी हो जा आके। तो जैसे ही मेरी आंख खुली, सहज उठती चली गई मैं, और घबराती रही, देखती रही इधर उधर, क्या है, कौन था रहा मुझे, कहीं पता ही ना चला क्या कौन था रहा। बैठ के खूब बैठ गई, और जहां वो मेरे सदगुरु महाराज जी का स्पर्श हुआ, वहां इतनी शीतलता बहुत ज्यादा, मतलब और शरीर तो बिल्कुल सही, और वहां बर्फ जैसा हो रहा। मन में भाई विचार उठने लगे, तो इसका मतलब सांप आया, सांप ने और इधर को आकर मतलब गया, सांप आता तो काटता, ऐसे तो नहीं जाता बिना छुए, सांप आया तो काटता जरूर, मुझे थोड़ा छोड़ता यहाँ से आज, सांप तो काट कर जाता। फिर मन में फिर था क्या भाई, मन में मतलब ऐसे उत्साह से हुआ, भागे भागे अपने पति के पास पहुंची, और तो कोई था नहीं घर में, सीधा वहीं पहुंची, कह लगे और वो ना हो, ये मेरे सतगुरु महाराज जी की लीला है, देखो मेरा यहाँ से कितनी शीतलता है, कितना मतलब यहाँ छूने से कितनी शीतलता है यार, मेरे परम धाम में कितनी शीतलता होगी, कितनी पवित्रता होगी। मतलब उन्होंने टच करके देखा, तो देखा कि भाई बिल्कुल ऐसे ही बात है जैसे इन्होंने बताया। तो जैसे ही भाई उन्होंने मतलब फिर सोचा, अब भाई तो शास्त्रों में भी लिख रहा, मंदिर में जाम भाई अपने इष्ट पे पीछे फिर के नहीं लेटते सतगुरु महाराज जी ने, इसलिए मुझे धक्के दे दे कठाया, मैं पागल थी मंदिर में। तो रसोई में बर्तन रखे थे, तो भाई रसोई में बर्तन रखे थे वे, भाई साफ कर लिए, तो एक गिलास रह गया जिसमें चरणामृत रखा है, तो वो चरणामृत मैंने पलट के और दूसरा भर लिया, भाई ये तो साफ सुथरा राज्य का ही है। तो मैंने ऐसे ही भर के और मंदिर में लाके भोग मतलब आग बंद करके ऐसे मैं भोग लगा लगी, भोग लगा लगी, तो भाई ऐसी थाली पलटी, पैर देखा नीचे, एकदम अंदर आ गया, कुछ ना कुछ त्रुटि होगी मेरे से तो। जैसे ही भोग पलट गया भाई, त्रुटि होगी, इसका मतलब कुछ गलत हो रहा। तो भाई बाहर आई, बाहर बच्चे वहाँ गुड़िया थी लड़की, उससे पूछा अगर तने इसमें तो गिलास में तो पानी पिया, हाँ मम्मी पिया मैंने। तो पता चल गया भाई ये तो झूठा भोग था, इसलिए सतगुरु महाराज जी ने ग्रहण नहीं करा। ये तो बड़ी तुरंत मतलब मेरे से बड़ी गलती हुई, मैंने राज्य को झूठा भोग लगा अर्पित करा, तो राज्य ने करा नहीं, पलट दिया सारा खाना। जैसे ही पलट दिया, तो वे उन्होंने दोबारा बर्तन साफ करे सारे, रसोई तैयार करी, भोग लगाया। जब मेरे सतगुरु महाराज जी ने अच्छे से भोजन खाया, मतलब ग्रहण करा, तो देखो भाई जो हम लापरवाही कर जा सोचे भाई ये फोटो है, ये फोटो नहीं, साक्षात मेरे धाम के धनी है ये। एक मतलब कहने में नहीं आ रहा इसमें, ये मतलब साक्षात राजी है, ये फोटो नहीं है। इसे हम लापरवाही में कुछ भी रख दो, कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल साक्षात राम के धनिया है। तो भाई ऐसे सब सुंदर साथ सब के अंदर मतलब वे शांति देवी और सुखवीर सिंह कहाँ है, हम ही हैं, हमारे अंदर परमात्मा ऐसे ही पल पल मेरे बरसाए रखे। जो मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो, सुंदर साथ भी अपने छोटी सखी समझ के मुझे माफ कर दो, जो भी मैं वर्ड गलत बोल रही हूँ। वही बोले तो सतगुरु की मेहर से ही, पर फिर भी त्रुटि तो बहुत हुआ है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, ये दवाई दी। त्रुटियां भी स्वीकार है, क्योंकि एक देखो नॉन स्टॉप हर पर्सन को ना, हम तो पढ़कर भी नहीं बोल पाते, उसमें भी अटक जाते हैं, लेकिन आपने तो बिना देखे ही दिल में उतार कर इन लीलाओं का वर्णन किया था, है ना। तो अब ये मेन बात है सुंदर साथ जी, जो एक एक घटना के अंदर कितना साल छिपा हुआ है। अगर मान लीजिए हम भोग लगा रहे हैं, तो ये शांति देवी जी का देखो कि उन्होंने भोग लगाया, वो पलट गया, तो इसका मतलब जी सतगुरु स्वीकार कर रहे हैं। जी जी जी। और हम कैसा भी रख दे, वो तो कभी भी नहीं पलटता। तो हमारे तरह से फूटे नसीब की पलटता भी नहीं, पलट जाए तो कम से कम ये तो तसल्ली हो जाए, हाँ सतगुरु महाराज जी है। तो ये यही प्रूफ दे रहे हैं कि कितनी मेहर है सुंदर साथ जी। और देखो गोलोक की गैया के रूप में गोपिकाओं का था।
जो आभूषण उतार का, वो बेहद मंडल है, बेहद मंडल में ऐसा आभूषण तो नहीं कि यहाँ के भाई सोने के या चांदी के नेकलेस है करे। वो जो जीव, जो जिन जीवों पर बैठकर हमने ब्रज में लीलाएं की थी, वो जीव ही उन जीवों के अंदर जो फिलहाल जो आत्म स्वरूप है, उनके अंदर जो गुण है, जो प्रेम है, वो ही प्रेम प्रकट करने चाहिए। लेकिन दूसरे कहते हैं अभी समय नहीं, क्योंकि पात्रता के अनुसार। हम्म। अभी तो ये देखा ना कि भाई अब तो पति के साथ में आकर यहाँ के झूठे सुख, वीर जी का सुख लेने लगी, तो अभी झूठे सुख में रमी हुई है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो प्रेम का अंकुर तो बाद में फूटेगा, पहले चले तो सही, एकदम हृदय में प्रेम नहीं दे सकते। स्टेप बाय स्टेप हर चीज होती है। तो ये देखिए सुंदर सर, जी सुंदर साथ कितने बड़भागे हैं जिनका हाथ थामने के लिए महाराज जी स्वयं मुरलीपुर में जाकर वो प्रेम की मुरली बजाई, और कैसे भी गृहस्थी में, कैसे जी झूठे सुखों में फंसे हुए हैं, उन झूठे सुखों से निकाल कर अखंड सुखों में लगा। ये सतगुरु महाराज जी की मेहर नहीं तो और क्या है। जी ये महाराज जी अभी भी एहसास करा रहे हैं। जो कमर फेरने का मतलब क्या है, हमने धनी को पीठ दे रखी है, जी फिर भी पीछे से बार बार छूते हैं। एक जो अनुभव होता है सुनो शादी कि हाँ, आत्मा की आवाज कोई पुकार रहा है, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, अंदर से आत्मा की पुकार है। उस पुकार में कितनी शीतलता महसूस करें, वो पीठ ही तो है जहाँ जी सत महाराज जी अपना स्पर्श करके बार बार हमें ठंडक का महसूस कराते हैं। लेकिन हम क्या करें, तो आप ही न्यारी होते हैं पीने की, पर्दा तू ही करा था अरे नंतर में तो हम ही पीठ फेर कर लेटे हुए हैं। ये तो बाहर से एक लौकिक संकेत देते हैं, ये भी जरूरी होता है कि भाई मंदिर से निकलते हो तो अपने इष्ट से मुंह फेर कर नहीं निकलना चाहिए, मंदिर में लेट रहे हैं तो मुंह फेर कर नहीं लेटना चाहिए, बैठे हैं तो मुंह फेर कर नहीं। इसका वास्तविक बात तो नहीं क्या है, अंदर से सब, और वो करते हैं सतगुरु। सतगुरु करते हैं इन्हें उल्टी से उल्टा है कि प्या प्रेम करे सतगुरु, इस संसार को पीड़ दिलवाते हैं और सतगुरु महाराज जी की तरफ को चला। ये बार बार जो करवा रहे हैं ना, हमें भी एहसास करा रहे, कोई ये नहीं कि शांति देवी को भी करा रहे, अपनी हर रूह को पुकार, किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके से, सबका अनुभव एक जैसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद केल भाई जी। शांति। कितना टाइम रह रहा जी? सुखबीर सिंह जी का अपना स्मरण कराया और उनकी बीतक जो वर्णन किया, उससे मिलने वाली शिक्षाओं का भी वर्णन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप भजन ले लीजिए, अगर आपकी बलदेव की भाव तैयार है तो आगे। बोले सतगुरु महाराज की जय, बोले प्राणनाथ प्यारे की जय, पंच स्वरूप की जय। मुझे प्यारे का आसरा देने वाले, रूहों के मालिक, निज धाम वाले, मुझे प्यारे का आसरा देने वाले, रूहों के मालिक, निज धाम वाले, संसार सागर में सूझी न मंजिल, मौजों से बच करे रहना है मुश्किल, मौजों से बच करे रहना है मुश्किल, कसती रूहों की तेरे हवाले, रूहों की कसती तेरे हवाले, मुझे प्यारी का आसरा देने वाले, रूह के मालिक, निज धाम वाले, रंगे मोहल्ले में जो रहने वाले, साथ घाट में खेलने वाली, उनको उसको तेरे बिन कौन संभाले, उसको तेरे बिन कौन संभाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, रूहों के मालिक, निज धाम वाले।
आत्म देखे खेले फना का, आत्म परात्म कठोर बकामे, दोनों तनों के तुम रखवाले, दोनों तनों के तुम रखवाले, मुझे आसरा देने वाले, रूहों के मालिक निज नाम वाले, रूहों के मालिक निज नाम वाले, हक रूहों में रूहे हक में, अरस परस का नाता रस में, नैनों से अमीर रस छल के, नैनों से अमीर रस छल के, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, रूहों के मालिक निज नाम वाले, रूहों के मालिक निज नाम वाले। प्रणाम जी। प्रणाम जी अनीता जी, प्रणाम। वास्तव में धनी तो प्यार ही देने वाले हैं। उन्होंने एक आशा यही है प्रेम का, नहीं तो दुनिया में प्रेम है ही नहीं। एक यही है। और किसी और के पाँव है तो सुंदर सा जी ले सकते। यहाँ तो है नहीं। जो जैसे राज्य की बात कर रही थी आके, मेरा तो दुख हो रहा तुम लोग कह रहे, तो मतलब ऐसे होते जैसे हक से लड़ाई है ना, प्यार की लड़ाई, जो हम राज्य महाराज कह रहे प्यार इसकी की लड़ाई कर रहे हैं यहाँ। तो मतलब हक से है, प्यार से तो ऐसी बात करी जैसे सतगुरु महाराज स्वयं बात करती हो, जैसे कि अब तब मैं तो नहीं लग रहा मेरा दुख हो रहा था ना। तो एक हक से हक, जैसे मैं हक हो ना, हक जो राज्य समझावा है हमें सतगुरु महाराज, तो हक से इस तरह आज वार्तालाप इन्होंने बातों के माध्यम से, बीतक के माध्यम से, ऐसे पूरी बीतक का जो वर्णन चला समय ऐसे ही बात करी ने, जैसे सतगुरु महाराज जो बीती बाई बताई, आप इन्होंने जो गायन करा तो इन्हें ऐसा ही हुआ जैसे मैं भी इस तरह कर रही, इस तरह जो वर्णन हो गया, बात करने का तरीका इनका रूप इस तरह था। इन्होंने एक सुना दी, और एक इनकी जो जैसे वाणी मारी कितनी उसमें ता रखी, कितनी भाषाओं में, तो जो इनकी वाणी, जो इनकी भाषा है यहाँ की, तो इस भाषा में इनकी जो शब्द हैं, तो ये रूबरू ऐसे लगा जैसे स्वयं राज्य सतगुरु महाराज जी सामने बैठे हो और ये बात करती हूँ, ऐसा बात करी इन्होंने आज के भीतर में। देहाती शब्द है ना, कोई बनावट नहीं, ओरिजिनल बिल्कुल ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इनकी बातों में ये उसकी बात नहीं है, मतलब एक इनके अंदर फीलिंग ऐसी है, राज्य में स्वयं अंदर ही ऐसी बकस रखी ना। तो मतलब जिन्होंने वर्णन करा ना कितनी बार, तो इनका वर्णन वाकई में ऐसा लगा, और मुझे तो नहीं लगा सतगुरु महाराज जिनके साथ ही बैठ रहे हैं, हम तो कहे भी हम आभास हो, जब ये वर्णन करें मुझे तो नहीं लगा सतगुरु महाराज सामने ही बैठे हैं, ये बात ही सख्त करें, इस तरीके से बात करें जैसे वास्तव में एक सामा सामी बैठे रहे ना, और उस तक बात चलती वैसे ही। तो जैसे न तो सीमा होती, न शर्म होती, न लज्जा होती, न कोई मर्यादा होती, यहाँ भी बात करें तो कोई हो, और ऐसे करें बेधड़क हो गए, तो ये इश्क की बात है पूरी जी। और एक जैसे कि रास ब्रज में थे हम, ब्रज में जब दर्शन करने जाते यशोदा के यहाँ से, तो जब लोग कह रहा आके उसमें राज्य कृष्ण जी वॉशरूम में दिखे थे हम गोपियों को, उसमें दिखने के बाद मैं पूछ रही आपसे, मुझे पता ही नहीं, तो जब दिखे थे तो फिर हम जब घर आ जाते तो वो वॉशरूम में बरतती रहती, जो हमें युवा दिखा था उससे समय उसमें रहती बरतती, और हम गोपियों को कैसे पता लगाते जब हम अपने घर आ जाते हैं, तो और वो देखा हमने युवा स्वरूप वहां मिलन गए, और फिर हम आ गए अपने घर, तो हम मतलब हमें मुंह तो होता हम मिले चले, तो हमें पूरी होश नहीं थी क्या ना, जो युवा युवा स्वरूप दिख गया हो, इतना सुंदर दिख गया हो, जो नजर में घायल कर दे, अपनी अपनी अधों में लुटा ले, तो ये बाहर जब भी तो वो वहां रहता, घरों में जी नहीं लगा था, वह नू ही नहीं लगा था जी वहां से। अब तुम नु बताओ, ये वाणी चर्चा चल रही, इतना सुंदर वर्णन चल रहा, अब हमें कोई घर का कहने लगा तो हम जाने के तो नहीं, मजबूरियां तो जाने, लेकिन जाने जाने के नहीं, लेकिन जब हम बरज में इस सुंदर स्वरूप से मिलकर है, जिसमें युवा स्वरूप जो अपनी नजरों से इस सर ऊपर तक
वो इसके का नशा चढ़ा दे, तो वाकई में जब भी तो उल्टे सुद्धे जो पैर बता ने काम कर रही कहीं यार ध्यान का वरत्य तू क्या कर रही, तेरा ध्यान कहाँ है इस तरह। तो वास्तव में ऐसा ही होता होगा जी, जब इन्हों कहते हैं तेरा ध्यान पता नहीं कहाँ है, कहाँ 24 घंटे काम करने में। अरे भाई जो जिसने उन नजरों का प्याला पी लिया हो, तो मैं उनसे अलग वाला कैसे रह सके। अब तो हमें चर्चा थोड़ा सा आभास हो अनुभूति इसमें नू जी लगे, अब वाकई में तू ही तू है, तू ही तू है, तेरा प्यार ही सत्य है। अरे एक राज्य की वाणी से हमें इश्क का पता लगा। अब पहले पता नहीं था इस इश्क इश्क क्या है और मोह क्या है। एक तो इसकी हकीकत पहचान पूर्ण हुई भी जा, पता ही नहीं था। हर चीज को प्यार बच्चा करा, वो भी प्यार बड़ा करा, वो पता ही नहीं था क्या चीज है। लेकिन जो राज्य की वाणी इसने नु कह देना आशिक बना दिया मुझे, मुझे आशिक बना दिया। तो असली आशिकी तो मेरे धनी के पास है, जो उन्होंने हमें शब्दों में ला के ये बताइए प्यार क्या है, आशिक क्या। नु बताओ, यहाँ तो स्वाद का प्यास है, लेकिन जब वो ब्रज में कोई स्वाद तो था तो नहीं कोई, बस उनका लुभावना चेहरा तो था, वो इतना सुंदर मुखमंडल उनकी, अरे काली काली आंखें उनकी, जब काजल पड़ा, घूंघर वाले बाल, कहीं उसमें कोई तुलना करने की बात थी, पता क्या। वो स्वरूप इतना था, इतना सुंदर, आप वाकई में ही उसमें गलत गात होने का ऐसे नहीं है ये स्वरूप। तो वाकई में उस प्यार का जो आत्मा बताई, आत्मा इश्क स्वरूप है, जो भला जहां का कोई होगा ऐसा ही तो होगा। तो मेरी रूह जो है वाकई में वो इश्क का स्वरूप ऐसा है, क्योंकि इश्क एक ऐसी चीज बताई राज जी ने, आप उसका स्वाद नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकते, वाकई में नहीं बता सकता, उसकी कोई जबान नहीं, उसकी तो कोई जबान बनी नहीं है। एक मेरे दूल्हा भी शब्दों में लाकर बस कह रहे इश्क है। अरे अरे उसके अंदर उतरो ना, उसके अंदर देखो चेतना के कैसा इश्क है, उनकी गहराई में नजरों को उतरो ना, देखो महसूस करके कैसा है। तो वाकई में शब्द वाकई में तू ही तू है। प्रणाम सुंदर। हाँ तभी तो कह रहे हैं ना, इश्क बड़ा रे सबन में, इश्क बड़ा इसके बिना और उड़ भी चल जाओ, है ना। बहुत अच्छा। मानिक भाई जी आप भी अपने भाव बताइए, आपने एंडरेज किया है। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी प्रणाम। बहुत अच्छा वर्णन करा जी, बहुत ही अच्छा। एक का बोल बिल्कुल ही ऐसा कहना दिल को छूने वाला। और देखो जो ये बताया कि महाराज जी के जो हम कहते हैं ना भोग लगे, हमने जो आवाज आ रही जी, ये सब सतगुरु महाराज आ जी रही ना। मेहर है, और थोड़ा थोड़ा आपकी भी संगति का असर है मानिक भाई जी। ये फूल खिलाया हुआ मधु पंखा बंद करिए करे। हाँ देखो जी सुंदर साथ जी, ऐसा एहसास होने लगा अब तो वाकई में कि महाराज जी नजदीक है हमारे, हम ही नहीं पहचान पाए। हमें ऐसा सुंदर साथ ना हाथ पकड़ पकड़ के चला, हम कहे में हम कर्म कांड नहीं करने के, हम भोग नहीं लगाने के, हम गुरु की पूजा नहीं करने के, स्वरूप को नहीं मानेंगे, हम तो परम धाम चले गए। तो नु बताओ जो साक्षात परमात्मा ये बावड़े थे क्या सुंदर साथ, जो साक्षात जागृत जो सतगुरु के सामने थे। देखो भोग की कितनी वैल्यू है, बहुत वैल्यू है वाकई में। जो हम मन से तन से करें ना, ये भी हमारे राज्य महाराज जी सुने, अगर हम भाव से करें देखें, इसे भी स्वीकार करें महाराज जी। मैं एक वो सुन रही थी, एक संत थे, संत साधु थे, तो भाई मतलब गुरु थे, तो वे गुरु बहुत अच्छे थे, उनका एक चेला था। तो उसमें जैसे हम भी वो सुंदर साथ सुन रहे, उनमें एक गरीब भी था बहुत। वो कहने लगा भाई ये तो लोग कह रहे महाराज जी का भोग लगाना चाहिए यार, कहाँ बैठाऊं महाराज जी को। वो कहने लगे भाई चलो समय तो महाराज जी आपको, जब तक वो कह रहे मन में ही सब कुछ है, मैं तो मन से ही भोग लगाऊं। तो वो मन से ही सोच ले, मैंने महाराज जी का एक कमरा है, महाराज जी का सिंहासन है, मैं महाराज जी खातर बहुत सुंदर रसोई बनाई, इसमें सुंदर सुंदर भोग बना रहा, सोने चांदी की थाली है, जो रात की थाली, वो रोज भोग लगाने लगा जी। तो भोग लगाने लगा, कितने दिन हो गए मानसिक भोग लगा गए। तो लगाते लगाते एक दिन क्या हुआ, उसकी थाली गर्म लगी। उन्होंने कहा यार मेरे तो हाथ जल गए, ध्यान में ही कर रहा हूँ, उसका ध्यान लग गया, मेरे तो हाथ जल गए। उन्होंने कहा हाथ जल गए, तो हाथ जल गए तो इसके मतलब थाली गर्म है ये तो। अब थाली गर्म है तो भोग गर्म है, महाराज जी का तो मुंह फूक जाएगा। कहले तू उंगली देख ले इसमें। उन्हें जो उंगली थी इसकी उंगली जल गई, उंगली जल गई। उन्होंने कहा हाँ अब तो महाराज जी को भोग नहीं लगने का, ये तो उंगली लगी थी, तो मैं दोबारा लाऊं बना, दोबारा गया रसोई में ध्यान में ही।
बनाने लगा। वहां से कहने लगे अब कैसे शुरू करो महाराज जी, को तो भूख लग रही होगी। तो ध्यान खुल गया, देखा तो क्या उंगली जल रही। कहने उंगली में फोक्का पड़ा। कहने लगा हो मेरे महाराज जी तो रो ही रो है। मेरे महाराज जी तो मैं तो वैसे ही लगाऊ था, महाराज जी मन से भोग आप तो स्वीकार करो। तो वाकई में स्वीकार करें, कोई मन से लगाओ चाहे तन से लगाओ। हम लोग कहते वो तो मन से लगा रहा था, हम तन से भी सेवा करें ना, ध्यान चक्र लगा महाराज जी, वो भी स्वीकार करें महाराज जी। बिल्कुल सही बताया मानिक भाई जी ने, आप क्योंकि समझे। प्रेम भाई और जी। मैं तो अब समझू जी, यानी मैं तो सोचा था कि भाई जैसे कह दिया कर्म कांड में कुछ नहीं रखा, ध्यान लगाओ। तो ध्यान तो हमारा कभी कभी लगागा, और कर्म कांड तो हमारा हर वक्त चला है जी। प्रणाम जी, एकदम तो बहुत सुंदर वर्णन करा जी, चेक का दिल खुश हो जा। क्योंकि प्रेम भाई ने भी तो मन से भाव लगा था ना, पन्ना जी में बैठे हुए महाराज जी ने खीर खा के उनका मुंह जल गया था। हाँ वो लगाया था, देखो उसका भी मुंह जल गया था। महाराज जी प्राणनाथ जी का जल गया था, फोके पड़ गए थे। तो बहुत वाकई में मन से भी सुने, तन से भी सुने, और धन से भी सुने। अगर धन में भी हमारा कितना ही गरीब हो, 1 रुपया भी दे दे उसे